हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक मोल कंसेप्ट। हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड उसका एक टॉपिक है मोल कंसेप्ट। बच्चे, मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो सोचो कि आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री समझ में आ गई। सो लेट्स डिस्कस मोल कंसेप्ट। मैं इसके आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, थ्योरी बताऊंगी और इससे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वन वीडियो। तो इसको देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि आपको मोल कंसेप्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स डिस्कस मोल कंसेप्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म जाननी है कि मोल होता क्या है। आपने अपनी लोअर क्लासेस में मोल होता क्या है, ये एक काउंटिंग यूनिट है। हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक डजन में कितनी चीज होती है, दैट इज द 12। एक नंबर होता है दैट इज 12। उसी तरह हमारे एक जो मोल है, वन मोल जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एक नंबर है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर है इसको हमने क्या नाम दिया है, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो मींस हर एक चीज दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मोल। तो ये तो थी हमारी मोल की डेफिनेशन। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया कि आपको एक मोल होता क्या है। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट वैल्यू इज सेड टू बी द एवोगैड्रो नंबर। अब इसके न्यूमेरिकल्स हमें बहुत तरीके से आते हैं, लेकिन हमारे आपके पास आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मोल के लिए हमें बस थोड़े से बेसिक फॉर्मूले लर्न करने हैं। लाइक फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, इसका सिंबल है आपका स्मॉल n। इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। W क्या है आपका? गिवन मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सभी को निकालना आता है, एटॉमिक मास इसको ऐड करते हो तो मॉलिक्यूलर मास आता है। इसी फॉर्मूले से हमारा सेकंड हमारा जो फॉर्मूला बनता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द मास? इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। थर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। n क्या है आपका? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? सपोज हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, लेकिन व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे? इसकी जगह हम ये लिख देंगे, एन की वैल्यू लिखेंगे, तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So these are the 2-3 formulas by which we can calculate lot of numericals। अब मैं आपके साथ हर तरह का न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करके बताऊंगी। और अगर हम गैस के लिए बात करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस इट रिप्रेजेंट 22.4 लीटर। तो ये छोटी छोटी सी बस चीजें हैं, इनको आपने माइंड में रखना है तो आप हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब हम जितने भी हमने फॉर्मूला लिखे हैं 3-4, इनसे रिलेटेड मैं आपको सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाऊंगी। चलिए फर्स्ट हम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? ये सारे फॉर्मूलेस हमारे सामने हैं। नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे क्या दिया? मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सो स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मुझे मास कितना दे रखा है? 36। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैसे निकालोगे आप? वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू 1 प्लस 16, ये आपका कितना आ गया? 18 म्यू। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? म्यू। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर? 2 मोल्स। तो है ना बहुत सिंपल। सेकेंड हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब 2 मोल्स, मुझे स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 2, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंबल क्या है? n। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन ए। एन ए क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर। अब n मुझे दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022
इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपका क्या आ जाता है 12.044 इंटू 10⁻23। तो वेरी सिंपल, बस वो 3-4 फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, आप हर तरह का न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, हर तरह का आपको न्यूमेरिकल में यहां पर करके दिखा रही हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, आप जितने मर्जी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हो। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज calculate volume of 2 moles of carbon dioxide at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए हैं 2 मोल्स, मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम। अब मैंने आपको गैस का रिलेशन बताया था कि 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी 22.4 लीटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। तो मोल मेरे पास 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 22.4 लीटर, 2 मोल्स is equal to 22.4 upon 1 into 2, that is 44.8 लीटर। तो वेरी सिंपल, सिंपली आपने बस अपने फॉर्मूले को इंटरचेंज करते जाना है और हर तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते जाओगे। नेक्स्ट हम सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब मेरे से मास पूछा गया है, सबसे पहले तो मैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम, इट इज 2 + 16 18 म्यू। मास पूछा गया है तो मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स मेरे को नहीं दिए, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल दिया है, मुझे कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है, इट इज n इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर रिलेशन कौन सा अप्लाई करूंगी, क्लियर, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल m इज इक्वल टू 1, ये हमारा रिलेशन यहां फिट कर दिया। एवोगैड्रो की वैल्यू हमें पता है, तो 1 इज इक्वल टू W, मॉलिक्यूलर मास है 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, so W इज इक्वल टू 18 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आंसर कितना आ जाता है 2.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। बहुत सिंपल, इस तरह से आपने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसी तरह के ही न्यूमेरिकल आपको आने हैं। अगर आप ये 5-6 न्यूमेरिकल कर लेते हो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं से कुछ भी आ जाए, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in drop of water weighing, वाटर का जो ड्रॉप है उसका वेट हमें दे रखा है 0.05 ग्राम। अब मुझे मास दे रखा है, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से हमने अपना सब कुछ निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सिंबल है कैपिटल एन, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू गिवन मास इंटू मॉलिक्यूलर मास, एन ए हमारा एवोगैड्रो नंबर है, सो एन इज इक्वल टू मास ऑफ ड्रॉप मुझे दे रखा है 0.05, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 है, सो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो you will get the answer 1.672 into 10⁻21 molecules. So very simple numericals. चलिए अब हम एक मिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। There is numerical. Calculate the number of atoms of each of the following. Number of atoms of each of the following, 3 चीजें आपको दे रखी हैं। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन आपकी नोबल गैस है। सेकेंड आपको दे रखा है 52
म्यू ऑफ हीलियम, हीलियम भी आपकी नोबल गैस है। देन है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तीनों में। चलिए फर्स्ट केस हम ले लेते हैं 52 मोल्स ऑफ हीलियम। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 52। तो वेरी सिंपल, मुझे नंबर ऑफ एटम इसमें निकालने हैं। सो n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n मेरा 52 है, इट इज 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व करते हो, यू विल गेट 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। सेकेंड केस 52 म्यू ऑफ हीलियम। अब हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4। सो 4 म्यू इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 हीलियम एटम। मेरे को दिया गया है 52 म्यू, ये कितने हीलियम एटम्स को कॉरेस्पॉन्ड्स करेगा? सो वेरी सिंपल, इट इज 13 एटम्स। क्लियर? थर्ड केस 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। 52 ग्राम मुझे मास दे रखा है और मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। क्लियर? किसके? हीलियम के। सो n इज इक्वल टू इंटू एवोगैड्रो नंबर, मास कितना दे रखा है मुझे 52, मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है 4, इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से काटा 13 आया। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट आंसर 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, बिकॉज सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही क्लैरिटी से एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपको आपके हर टॉपिक की अच्छी तरह से इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।